लॉन्ग रेंज की एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपका एम। और क्या आप भी परेशान हो अपने एम चौक से? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉसर के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म जिससे आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा क्रॉसर को लेकर। और इसके साथ साथ ऐसी इन गेम सेटिंग्स और एडवांस ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताऊंगा जिससे आपका एम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारा एम कौन सी इन गेम सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी टीपीपी व्यू। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें अपने टीपीपी व्यू को 80 रखना चाहिए, 85 रखना चाहिए या फिर 90 रखना चाहिए। देखो 90 टीपीपी व्यू में आपको व्यू ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द 80 और 85, जिससे आपको एनिमी की स्पॉटिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। बट अगर आप 80 और 85 पर खेलते हो तो आपको एनिमी का साइज बड़ा दिखता है, जिससे एनिमी के ऊपर एम रखना इजी होता है। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 80 टीपीपी व्यू में एनिमी की मूवमेंट फास्ट दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द 90। सो इसी रीजन की वजह से 80 में आपको अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर आप क्लोज रेंज में अपने फिंगर से एम करते हो तो आपको 85 पर खेलना चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर आप क्लोज रेंज में सिर्फ जायरोस्कोप से एम करते हो तो आपको 90 पर खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी एफपीवी व्यू। देखो सिंपल है, एफपीवी व्यू को सेट करने के लिए आपका जो भी टीपीपी व्यू हो उसमें आपको +9 कर देना है। अब इसको करने का रीजन ये है, जब भी हम टीपीपी से एफपीवी में स्विच करेंगे तो हमारे एनिमी के साइज का रेशो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारे एनिमी के साइज का रेशो टीपीपी और एफपीवी में डिफरेंट रहेगा तो हमें एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस और कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अब इन दोनों ही सेटिंग्स को आपको डिसेबल कर देना है, जिससे आप जब भी स्कोप को ओपन करोगे या फिर पीक करोगे तो आपका एम खराब नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपको एडवांस कंट्रोल्स में जाना है और यहाँ पर एफपीवी डायनेमिक होल्डिंग को इनेबल कर देना है। अब इस सेटिंग को इनेबल करने से क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे आपका एम काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, और वो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। देखो स्प्रिंट सेंसिटिविटी आपके मूवमेंट को इफेक्ट करती है, और अगर आपका मूवमेंट ही सही नहीं होगा तो आपको एम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आपको अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 85 से 95 के बीच में सेट कर देना है। अब ये तो बात हो गई इन गेम सेटिंग्स की। अब बात करते हैं क्रॉसर के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म की जो कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगे क्रॉसर को लेकर। देखो हमारे क्रॉसर में टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉसर के अपर हाफ में और 2 कंपोनेंट्स होते हैं क्रॉसर के लोअर हाफ में। और क्लोज रेंज की फाइट्स को डोमिनेट करने के लिए आपको लोअर हाफ के कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। देखो लोअर हाफ में टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट कंपोनेंट और एक होता है राइट कंपोनेंट। अब एनिमी के ऊपर एम लॉक करने के लिए आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट इन दोनों लोअर हाफ के कंपोनेंट में ही रखना है। देखो अगर एनिमी लेफ्ट से राइट साइड मूव करता है तो आपको एनिमी को लेफ्ट वाले कंपोनेंट में रखना है, बट अगर एनिमी राइट से लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहा है तो आपको एनिमी को राइट वाले कंपोनेंट में रखना है। देखो सिंपल है, ये गेम का एक हिडन मैकेनिज्म है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनिमी जिगल करते टाइम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है, और इस सिचुएशन में एनिमी को एक्यूरेटली ट्रेस करने के लिए हमें अपने क्रॉसर प्लेसमेंट का फ्लो एनिमी की मूवमेंट के फ्लो से मैच करना होता है, और इसी क्रॉसर ट्रैकिंग टेक्निक की हेल्प से आप एनिमी की जिगल को एक्यूरेटली ट्रेस कर पाते हो। अब क्रॉसर की लेफ्ट